Hello friends, join our new Telegram channel, Powerful Option for Index and Stock Options, and don't forget to subscribe our YouTube channel to get latest videos. हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें दोस्तों हम आपको रोज निफ्टी, बैंक निफ्टी और 2-3 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपको उनका लॉजिक के साथ हम आपको सब दिखाएंगे कि कल के दिन में कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी और कल उसका मूवमेंट कैसा रहेगा, और उसके हिसाब से दोस्तों आपको भी ट्रेड करने में, पोजीशन बनाने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों बहुत लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था, बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि सर ऐसा कुछ सीरीज स्टार्ट करो कि जिसमें आप रोज शाम को, मतलब एंड ऑफ एनालिसिस करके, एंड ऑफ द डे एनालिसिस करके कुछ 2-4 स्टॉक दिखाओ, या निफ्टी, बैंक निफ्टी का कल के दिन में क्या व्यू रहेगा, कल कैसा वो मूवमेंट कर सकता है, उसके हिसाब से क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। तो उसका एक वीडियो दोस्तों सर बनाओगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी सब चीजें देखने में। और दोस्तों अगेन, मेरा टेक्निकल एनालिसिस मेरे नॉलेज के हिसाब से होता है, वो गलत भी हो सकता है। तो किसी भी ट्रेड में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने से पहले आप खुद एक बार अपना व्यू, अपना एनालिसिस कर लो, क्योंकि दोस्तों मेरा एनालिसिस 100% गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपके काम में आता है, आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है दोस्तों, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ों को मिस करते होंगे, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती होगी जो बिगिनर्स है उनको, तो शायद मेरा वीडियो आपको हेल्प कर दे। तो इसकी वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हर रोज में जब भी टाइम मिलेगा दोस्तों, तो मैं एक दो वीडियो ऐसे डाल दूंगा जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलता रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो निफ्टी का मेरे पास चार्ट है दोस्तों, निफ्टी 50 का चार्ट है, स्पॉट प्राइस का चार्ट है, ये फ्यूचर का नहीं है, स्पॉट का चार्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कल के दिन, और क्या क्या चीजें हमको देखनी है इसमें। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, निफ्टी लास्ट टाइम जहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहां पर आके फिर से एक बार रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो 9600 का जो लेवल था निफ्टी का, वहां पर फिर से देखो, यहाँ पर रिजेक्शन एक बार आके हुआ, यहाँ पर दूसरी बार रिजेक्शन हुआ, और तीसरी बार यहाँ पर वो जा रहा है। कैंडल भी उसने अच्छी खासी दोनों स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है। तो वी विल वेट कि 9600 को वो कन्विंसिंगली ब्रेक करता है, या फिर अगर 9600 को ब्रेक नहीं कर पाता है तो कल यहाँ पर क्या होगी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको चीजें समझ में आएगी दोस्तों। ओके, ये देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 9600 के लेवल पे। ओके, अब देखो कल क्या पॉसिबिलिटीज होगी निफ्टी में। शायद कल गैप अप ओपन हो, थोड़ा यहाँ से ऊपर गैप अप थोड़ा ओपनिंग दिखाए, और फिर 9600 को टच करे या उसके आजू बाजू कहीं पर ट्रेड करे, और वहां से शायद कहीं ना कहीं बियरिश सिग्नल मिलता दिखे, तो यहाँ से आप सेल करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। बट उससे पहले देखना है हमको कि यहाँ पर कोई भी आपको बेयरिश सिग्नल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस है कि प्राइस एक और बार रिजेक्शन होगा और नीचे आएगा। बट अगर रिजेक्ट नहीं होता है और 9600 के पास अगर बुलिशनेस कहीं पर दिखती है और वो कन्विंसिंगली ब्रेक करता है 9600 को, तो दोस्तों यहाँ से फिर एक अपसाइड मोमेंटम आपको दिखने को मिल सकती है। ये चार्ट दोस्तों डेली का चार्ट है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ये चीज निफ्टी में बन रही है कि कल देखो पॉसिबिलिटी क्या होगी, कल शायद वो गैप अप ओपनिंग दिखाए थोड़ा, फिर थोड़ा ऊपर जाए और वहां से सेल ऑफ आ जाए। 9600 के पास जाके वहां से कोई ना कोई बियरिश सिग्नल मिले तो वहां पर सेल करो, या फिर आप पुट बाय करो, या निफ्टी का फ्यूचर को सेल करो। तो वहां से आपको, और आपका एसएल क्या रहेगा, एसएल दोस्तों जो 9600 है उसके ऊपर थोड़ा लगा देना, ताकि एसएल थोड़ा सेफ रहे आपका। तो दो चीजें हो सकती है, एक तो ब्रेक करेगा 9600, तो वहां से हम बाय करेंगे, और ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए दोस्तों, थोड़ी देर सस्टेन करता है। देखो ब्रेक करेगा तो ऐसा नहीं कि एक बार ब्रेक किया और तुरंत ऊपर चढ़ गया, ब्रेक करेगा फिर रिट्रेसमेंट दिखाएगा, और रिट्रेसमेंट यहाँ पर आएगा लास्ट किस करने के लिए, और यहाँ से फिर वापस वो ऊपर निकलेगा। तो यहाँ पर फिर से ट्राई करो बाय करने का, अगर ऊपर सस्टेन करता है तो। अदरवाइज ऊपर थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट जैसा दिखाएगा आपको, थोड़ा ऊपर ब्रेक करेगा और वहां से सेल ऑफ आ जाएगा। तो ये चीज दोस्तों बन रही निफ्टी में। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये देखो, वो भी डेली चार्ट है निफ्टी बैंक का भी, और वो भी स्पॉट प्राइस है, फ्यूचर प्राइस नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी पैटर्न बन रही है और आपको सीखने का भी
सीखने की भी इसमें बहुत चीजें हैं। तो देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों देखो, एक इधर गैप बन रही है ये दोनों के बीच में। अगर ये गैप देखो, यहाँ पर दोनों के बीच में गैप है और निफ्टी एग्जैक्ट वहां पर आके रुका है। अगर देखेंगे बैंक निफ्टी तो देखो ये, अगर मैं इधर रखता हूँ इसका हाई, तो क्या किया इसने, एक गैप तो उसने फिल कर दिया आज। ये जो गैप थी उसने गैप फिल कर दी, बट गैप फिल करके ही वहां से सेल ऑफ आ गया और बैंक निफ्टी वहां से नीचे आ गया। तो अब हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज होगी कि हम यहाँ पर कुछ भी लॉन्ग नहीं करेंगे। सबसे पहले तो कि अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ओपन हुआ यहाँ और यहाँ पर, तो वी विल नॉट गो फॉर द लॉन्ग। अगर वो इसको ब्रेक करता है, आज के हाई को वो ब्रेक करता है, तो ही हम लॉन्ग करने का सोचेंगे बैंक निफ्टी में, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जो गैप होती है दोस्तों, वो गैप एक रेजिस्टेंस का काम करती है और सपोर्ट का भी काम करती है। अगर नीचे गैप है तो सपोर्ट का करेगी, ऊपर के साइड पे है प्राइस के ऊपर तो रेजिस्टेंस का काम करती है। तो आज के दिन में भी देखो, जैसे ही उसने गैप फिल किया वहां से तुरंत सेल ऑफ आया और नीचे आके उसने क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी ने। तो कल भी अगर थोड़ा ऊपर गैप अप ओपन होता है तो वहां से हमारा एक ही साइड, मेरा बायस व्यू इसमें रहेगा कि शॉर्ट साइड, मैं सिर्फ इसको शॉर्ट करने का ही सोचूंगा। ओके, तो ये चीज है बैंक निफ्टी में कि गैप फिल करके अगर उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, गैप तो फिल आज हो गई बट उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पर ट्रेड करता है वो, तो ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज वी विल गो फॉर द सेलिंग ओनली। और मेरे को अभी इंट्यूशन आ रहा है कि कल शायद वो थोड़ा ऊपर ओपन होके सेल ऑफ दिखा सकता है। तो कल हम ध्यान रखेंगे कि सेलिंग साइड ही थोड़ा ज्यादा हम अपना बायस रखेंगे। ओके, बैंक निफ्टी में भी देखो, अगर 9600 निफ्टी में भी देखोगे तो 9600 अगर ब्रेक नहीं करता है तो सेलिंग साइड पे ही हम सोचेंगे। अगर ब्रेक करता है कन्विंसिंगली तो हम बाइंग के साइड सोचेंगे, अदरवाइज हमारा इंट्यूशन रहेगा सेलिंग साइड पे। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का था। अब दोस्तों एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं। ये देखो, ग्रेसिम इंडस्ट्री का स्टॉक है ये, वो भी डेली में है, डेली चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो दोस्तों, एक यहाँ पर देखो जो प्रीवियस था उसका रेजिस्टेंस, उसको आज ब्रेक करते हुए उसने किया है। और दूसरी चीज, यहाँ पर लो एक डाउनफॉल, उसके बाद एक पैटर्न बनती दिख रही है आपको यहाँ पर, एसेंडिंग ट्रायंगल। देखो यहाँ पर देखोगे तो एक एसेंडिंग ट्रायंगल बनती दिख रही है, और एक डाउनफॉल के बाद अगर एसेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो वो कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्स करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एसेंडिंग ट्रायंगल नेचर में बुलिश होती है, क्योंकि देखो जो उसका लो है वो हायर रहता है, लोअर हाई ही होता है हमेशा, कि हायर लो रहता है कि ये लो इधर बना, फिर एक और हायर, फिर और हायर, और यहाँ पर, और उसने ब्रेक किया है। प्रीवियस कैंडल में भी अच्छा खासा वॉल्यूम था, आज भी उसने ब्रेक करके ओपन ही क्लोज किया है। तो जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करता है, वी विल गो फॉर द लॉन्ग ग्रेसिम में। ओके, ये चीज एक थी इसमें, तो ये भी मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, आपके वॉच लिस्ट में रहना चाहिए ये स्टॉक भी। अब दोस्तों देखते हैं एक और शेयर, ये है आपके सामने अदानी गैस का। यहाँ पर देखो, ये है अदानी गैस, वो भी डेली टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखो, जैसे मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में गैप का थियरी, वैसे भी यहाँ पर भी ये गैप उसने फिल करवाया था इधर, लेकिन अभी भी थोड़ा गैप बचा हुआ है, और उसने यहाँ पर भी वही क्लोज दिया हुआ है। अगर देखोगे तो मैं इधर एक ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हाई था, इसका हाई, और ये गैप फिल हो चुका है यहाँ पर, ये देखो। तो यहाँ से कन्विंसिंगली अगर वो ब्रेक करता है ऊपर के साइड पे, तो वी विल गो फॉर द बाइंग। क्योंकि गैप फिल करने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पर 118-118.50 के ऊपर हम बाय करने का सोचेंगे। जैसे ही 118 को ब्रेक करता है, हम उसको वॉच में रखेंगे, और वहां पर आपको मोमेंटम दिखता है तो यू कैन गो फॉर द बाइंग साइड, और आपको अच्छा खासा इधर 1-2% का मूवमेंट दे सकता है ये अदानी गैस का। ओके, और अगर यहाँ से कुछ भी रिवर्सल सिग्नल दिखता है तो आप सोच सकते हो कि ये नीचे और आ सकता है, क्योंकि एज इस गैप को वो लेगा रेजिस्टेंस, और यहाँ से नीचे आ सकता है। ओके, तो ये चीज थी। यहाँ पर भी देखोगे तो सेम पैटर्न बन रही है, एक डिसेंडिंग एसेंडिंग ट्रायंगल जैसी, कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हायर लो बनता जा रहा है, और ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और वो भी गैप थी यहाँ पर। तो गैप तो फिल हो चुकी है यहाँ पर, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। तो गैप के ऊपर जैसे सस्टेन करने लगे 118 के ऊपर, यू कैन गो फॉर द बाइंग साइड, और यहाँ पर बाय करके 1-2% की मूवमेंट आपको मिल सकती है दोस्तों।
तो दोस्तों यही था आज के एनालिसिस। मैं आपको हर रोज ऐसे 1-2 वीडियो पोस्ट करता रहूंगा, तो आपको भी दोस्तों चीजें समझने में आसानी होगी। ओके दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।